नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। ये बहुत प्यारा टॉपिक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसलिए सबसे प्यारा टॉपिक है क्योंकि इसका अपना अलग रुतबा है। ये कोई अल्काइल ग्रुप के हाइड्रोकार्बन से जुड़कर कोई कंपाउंड नहीं बनाता। ये बहुत राजा किस्म का फंक्शनल ग्रुप है जिसका अपना फॉर्मूला है और कहता है कि मेरे फॉर्मूले के हिसाब से आके मुझसे जुड़ो। यानी अभी तक जो हम ये बात करते थे ना कि एल्काइल ग्रुप होगा और उस एल्काइल ग्रुप के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े, ये नियम इस पर नहीं चलता। इसका खुद का नियम है जो ये जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उन पर चलाता है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और थोड़ा सा पेचीदा बच्चों को लगता है। पेचीदा इसलिए क्योंकि इसका जो नामकरण होगा ना इसके कंपाउंड का वो थोड़ा सा अलग होगा। ये जानते हैं, बहुत प्यारा टॉपिक है। देखो फॉर्मूला है CnH2nO। ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। एल्डिहाइड जिसका जो सफिक्स होता है वो अल होता है, AL अल। एल्कोहल के केस में जो हम सफिक्स पढ़ते थे वो ऑल था, OL। यहाँ पर अल है यानी कि AL लगेगा। वो सब हम बातें करेंगे। आइए सबसे पहले जान लीजिए एल्डिहाइड को बॉन्ड CHO से जानते हैं। बॉन्ड CHO का मतलब है कि यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन तो होगा ही होगा। एल्काइल नहीं कह रही हूँ, हाइड्रोकार्बन कह रही हूँ। समझेंगे सब कुछ, पर ये समझ लीजिए कि ये जो बॉन्ड CHO है इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। वही बात होगी बॉन्ड CHO, एक C एक H और O, एक C एक H और O, ठीक है ना। चलिए आइए सबसे पहले इसके फॉर्मूले पे नजर डालते हैं। CnH2nO फॉर्मूला बदला है लेकिन नियम वही है। N की वैल्यू कोई भी हो सकती है N से लेकर, ठीक है। तो चलो पहली बार वैल्यू लगाते हैं। इफ N इज इक्वल्स टू 1, उस कंडीशन में C1H2 इंटू 1 और ये O हो गया यानी कि CH2O। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो CnH2nO है ना, इस फॉर्मूले में खुद एल्डिहाइड भी है। यानी एक हिस्सा CHO का, एक हिस्सा CHO का इस फॉर्मूले में है। कैसे समझते हैं? जैसे कि जब हमने फॉर्मूले में 1 लगाया तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया CH2O, ठीक है। तो इसमें से CHO को अलग हटा दीजिए, CHO यानी ये कार्बन आ गया, ये 2 हाइड्रोजन थे, इनमें से 1 हाइड्रोजन आ गया, 1 ऑक्सीजन आ गया। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हाइड्रोजन तो मानो वहां चला गया, तो इस हाइड्रोजन का क्या हुआ? अब यहाँ काम आता है ये ओपन फॉर्मूला। देखिए कितना प्यारा तरीका है ना एल्डिहाइड समझने का। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन में हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बात की थी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा। उस समय हम उसको एल्काइल बोल रहे थे, अब आप इसको हाइड्रोकार्बन समझिए। तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन तो जुड़ ही सकता है, लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पर फॉर्मूला आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन दे रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, तो ये जो हाइड्रोजन है डेफिनेटली ये कार्बन इधर ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इधर ऑक्सीजन से और इधर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। लेकिन ये वाला जो ओपन एंड है ये वही एंड है जहाँ से आके कोई भी हाइड्रोकार्बन जुड़ता था। तो यहीं पर हम इस हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि कार्बन से ही जुड़ेगा। कौन सा? ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से ही जुड़ेगा। यानी आप इसको HCHO के नाम से भी इस तरीके से भी देख सकते हैं, या फिर H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। ये क्या है? ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि इसको ऐसे H सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O ऐसे दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि कार्बन 1 होना चाहिए। कार्बन 1 है, भले किसी भी तरीके से लिखिए। हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। अब क्या करें? इसका भी IUPAC नेम है और इसका भी एक कॉमन नेम है। चलिए आइए बात करते हैं। अब आप देखिए कि आपको कॉमन नेम लिखना था, IUPAC नेम लिखना था। आपको ये देखना था कि कार्बन कितने हैं, ठीक है ना। जैसे मिथाइल हम पढ़ते थे, 1 कार्बन होता था, हम 2 कार्बन देखते समझ जाते थे कि इथाइल है। लेकिन यहाँ क्या मसला है? यहाँ कार्बन 1 है
और ये जो कार्बन है ये तो एल्डिहाइड का खुद का कार्बन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्डिहाइड है ना, राजा है, वो कहता है मेरा कार्बन ले लो, मेरे कार्बन से अपना नाम रखो, खुश रहो। तो इसका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए और नाम लिख दीजिए। तो एक ही कार्बन है तो ये हो जाएगा मीथेन। ठीक है, अब कहानी क्या बदलेगी, वही ई हटा दो और ई की जगह सफिक्स लगा दीजिए अल, यानी मिथेनल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। तो कॉमन नेम का क्या करें, कॉमन नेम को याद करिए। कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना, एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड का ही निकला है और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना, पहला नाम जो होगा वो फॉर्मल्डिहाइड होगा, यानी मिथेनॉल का कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा फंक्शनल ग्रुप है, सब कुछ इसके नियम के हिसाब से करो। आइए एक और फॉर्मूले में एक और कंपाउंड डालने की कोशिश करते हैं। देखो CN, ओहो चलिए यहाँ लिख कर देखते हैं, CnH2NO। मानो कि N की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो C2H2 × 2O यानी C2H4O। ठीक है, चलिए इस बार तो 2 कार्बन है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो 2 कार्बन है ना, इनमें से एक कार्बन तो खुद अपना एल्डिहाइड वाला ही है जो CHO होता है उसका। ठीक है, चलिए इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका पहला कार्बन, 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए, एक कार्बन ये हो गया। ठीक है, और इसमें से 3 हाइड्रोजन तो आपने यहीं बांट दिए ना, तो इसके पास कितना बचा, 1 हाइड्रोजन बचा। ये कार्बन 2 थे, 2 में से 1 तो ये आ गया, तो ये हो गया CHO। ठीक है, इसको कंडेंस लिखेंगे तो CH3CHO। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मत करो कैलकुलेट, हटाओ इसको, फॉर्मूला लिखो। और जैसे कि अभी क्या आया था, C2H4O आया था ना, सबसे पहले CHO लिख दो, सिंपल। CHO का क्या मतलब हुआ, 1 कार्बन गया, 1 बचा, और H 1 गया, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, तो 3 हाइड्रोजन तो सिंपल इस तरीके से अरेंज कर ही सकते हैं ना हम लोग। ठीक है ना, तो CH3CHO जिसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया CH3, इस तरीके से हम लिखेंगे। ये स्ट्रक्चरल, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर आपको ये बॉदर कर रही है बात कि CHO क्यों लिखा है फिर ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, तो लो भैया ऐसे लिख लो। ठीक है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी कंडीशन में ये जो CHO है, ये जो CHO है, CHO, ये एल्डिहाइड को ही रिप्रेजेंट करता है और फॉर्मूले के अंदर ही आता है। अब बात होती है कि इसका IUPAC और कॉमन नेम क्या होगा। IUPAC के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, कितने हैं, 1 और 2। पेरेंट हाइड्रोकार्बन का क्या नाम होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कार्बन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का ही है, नहीं, एल्डिहाइड बहुत लिबरल है, कहता है ले लो मेरा कार्बन ले लो और नाम रखो अपना। चलो उनकी बात मानते हैं, 2 कार्बन हो गए, नाम हो गया ईथेन। अब वही अपना पुराना वाला नियम, ई हटा दो और अल लगा दो। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है एल्डिहाइड की बड़प्पन की। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे कार्बन को अलग से आइडेंटिफाई करो, नहीं, उन्होंने कहा IUPAC में यूज कर लो उसका, पर बाद में अल लगा देना जिससे पता चले कि मैंने कंट्रीब्यूट किया है, तो लगा दिया। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम याद कर लीजिए, एसीटल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो वही है आपका, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। ACET आप याद कर लीजिए, एसीटल्डिहाइड। अगर आपके पास एल्डिहाइड है और 2 कार्बन है तो वो एसीटल्डिहाइड होगा, अगर 1 कार्बन है तो फॉर्मल्डिहाइड होगा। कॉमन नेम बता रही हूँ। IUPAC तो आपको आई थिंक याद रहेगा ही। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है ये टॉपिक पढ़ाते हुए। ये पहला टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आई डोंट थिंक कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन है तो पूछिए, पूछ लिया कीजिए कमेंट सेक्शन में बताकर। चलिए अब एक और केस सॉल्व करते हैं। n की जगह 3 लेते हैं। फॉर्मूला है CnH2NO, अपना एल्डिहाइड का खुद का फॉर्मूला है C3
H6O। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। CHO तो पहले ही हम अलग हटा देते हैं क्योंकि ये तो एल्डिहाइड का है, कोई टच नहीं कर सकता। तो अब कार्बन कितने बचे? 2। चलो वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने बचे? एक यहाँ चला गया, 5। ठीक है, ऑक्सीजन तो उसके संग ही चला गया, तो 2 कार्बन बना दिए, 5 हाइड्रोजन है, लेकर सीधे स्ट्रेट अवे 3 हाइड्रोजन इसको दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दिए, और बाकी भैया अपना CHO है। तो CHO को आप C डबल बॉन्ड O ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड O। टेंशन नहीं लेना चाहते मत लीजिए, आप इसको CH3 CH2 CHO करके भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको C2H5CHO भी लिख सकते हैं। CHO के कार्बन को इसमें काउंट करने की गलती मत कीजिएगा। अब मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, ये सब मैं हटा देती हूँ। अब देखो जादू, ये दिख रहा है ना C2H5OH, C2H5OH। वैसे हम ये C2H5 जो है इसको किस R से जानते हैं ना, एल्काइल ग्रुप होता है कि नहीं होता है? होता है ना एल्काइल ग्रुप। C2H5 एल्काइल ग्रुप होता है जिसको हम इथाइल कहा करते थे, कहते थे ना। तो जब आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे इंट्रोडक्टरी क्लास, तो वहाँ पे R बताया था, जो अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि भूल जाओ, पर अभी उसको दोबारा याद कर लीजिए, क्योंकि R एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट करता है। जब जैसे जैसे आप हायर होमोलॉग में जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको हायर एल्काइल ग्रुप भी मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका नाम लिखते हैं। पहले हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम लिखने के लिए ऊपर आ जाते हैं। IUPAC बहुत प्यारा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, 3 कार्बन है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। पेरेंट का नाम क्या हो गया? प्रोपेन। ठीक है, एल्डिहाइड ने कहा कि जो मेरा फॉर्मूला है ना CHO, उसका कार्बन भी तुम काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो नाम हो गया प्रोपेन। लेकिन एल्डिहाइड ने यह भी कहा कि भाई वो E हटा के ना मेरा टैग लगा देना, सफिक्स अल तो ये हो गया प्रोपेनल। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अब इसके कॉमन नेम का क्या करें? कॉमन नेम आप याद कर लीजिए। कॉमन नेम होता है प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, इसमें अल्कोहल वाला सिस्टम नहीं चलता कि प्रोपाइल अल्कोहल कह देंगे। एल्डिहाइड है ना, उसका अपना स्टैंडर्ड है तो उसको हर जगह अपना नाम चाहिए। एल्डिहाइड यहाँ भी उसको अपना नाम चाहिए, अल्कोहल को भी चाहिए था, लेकिन वो जो हमारा एल्काइल ग्रुप था उसका नाम सस्टेन करने के अलाउ कर रहा था। पर यहाँ इनिशियल स्टेज में, हायर में आप अपने ओरिजिनल नाम ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोपेन की जगह हम बोलेंगे प्रोपियो, PROPION। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉमन नेम। क्लियर? एक बार एक छोटा सा जेस्ट समझ लीजिए, और एल्डिहाइड को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एल्डिहाइड का खुद का फॉर्मूला होता है CnH2n CnH2nO। इस फॉर्मूले के हिसाब से ही आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन दे सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि CHO जो होगा वो IUPAC में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी ये जो कार्बन है आप इसको भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन में ही काउंट करेंगे जब आप IUPAC लिखेंगे तब। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस पूरे लेक्चर को जब आप सुनेंगे तो एल्डिहाइड आपको बहुत प्यारा लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कोई शंका अपने मन में मत रखिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। मिलते हैं फिर से कल एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।